क्लास 10। जैसे कि मैं आपको हिंदी में पद में आपको कल मैं पाठ 10 मैत्री शरण गुप्त का जीवन परिचय समझाया था। आज मैं पाठ 10 भारत माता का मंदिर इसकी व्याख्या मैं आज आपको समझाऊंगी। जो व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी उसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करके पद की फेयर कॉपी में करके आपको क्लास ग्रुप में सेंड करना है। तो बच्चों, दिनांक है आपके 12/1/2022, कक्षा 10, विषय है आपका हिंदी, पाठ 10 आपका मैत्री शरण गुप्त है, यानी कि भारत माता का मंदिर। ऐसे तो का आपका पीडी नंबर 3 है। बच्चों, जो भारत माता का मंदिर है ये आपको पद की कॉपी में करना है। भारत माता का मंदिर बच्चों, इसमें भारत माता यानी कि भारतवर्ष की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आपको लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद में पाठ 10 भारत माता का मंदिर से दी गई हैं, यानी कि पद्यांश लिया गया है और जिसके रचयिता आपके मैत्री शरण गुप्त हैं। तो आपका भारत माता का मंदिर, जिसमें कि भारत माता यानी भारतवर्ष की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। भारत माता का मंदिर ये समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। यहाँ पर बताया कि भारत माता का मंदिर जो यानी कि यहाँ पर भारतवर्ष से लिया गया है कि भारतवर्ष ही भारत माता का समता का संवाद, यहाँ समता मैंने समानता का, संवाद मैंने होता है बातचीत, कि यहाँ पर समता मैंने एक समान बातचीत है, यानी कि भारत माता का मंदिर ये भारतवर्ष भारत माता का मंदिर है। यहाँ पर समानता की बातचीत यानी सबके साथ समान बातचीत होती है। सबका शिव कल्याण यहाँ, और यहाँ पर सबका मंगलकारी, शिव मैंने होता है मंगलकारी, कल्याण मैंने कल्याण, यहाँ पर सबका मंगलकारी कल्याण होता है। पावे सभी प्रसाद, यहाँ ये जो भारतवर्ष है यहाँ पर सभी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने के कारण सभी लोग प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ जाति धर्म कहते हैं कि जब जाति धर्म हो या संप्रदाय मैंने होता है धार्मिक मत या सिद्धांत, कहते हैं जाति हो, धर्म हो या धार्मिक संप्रदाय हो, यहाँ पर किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सबका स्वागत, सबका आदर, इस भारतवर्ष में सभी का एक समान स्वागत किया जाता है और सबका एक साथ आदर किया जाता है। सबका सम्मान, यहाँ तो यहाँ पर जितने लोग रहते हैं, चाहे धर्म जाति संप्रदाय में भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी यहाँ पर सभी का एक सम्मान किया जाता है। ऊंच नीच भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान है। इस भारतवर्ष में राम हो, रहीम हो, बुद्ध हो, ईसा हो, सुलभ मैंने सरलता से, यहाँ पर सरलता से सबका ध्यान किया जाता है। चाहे वो आपका राम हो, रहीम हो, बुद्ध हो, ईसा हो, कोई भी हो, सबका एक साथ यानी कि सुलभ मैंने सरलता से एक साथ उनका ध्यान किया जाता है। भिन्न संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यानी कि यहाँ पर भारतवर्ष में आपके भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न संप्रदाय हैं, धर्म भी भिन्न है, यहाँ तक कि उनकी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, उनके संस्कृतियाँ
ये सब भिन्न भिन्न हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर उनके गुण गौरव का ज्ञान होता है, यानी कि उनके गुण ज्ञान यहाँ पर होता है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। कहते हैं मैत्री संगुप्त जी कहते हैं कि बुद्ध बैर का, यानी बैर मैंने शत्रु, बुद्ध मैंने बुद्ध, यानी कि हमें शत्रु की बुद्धि नहीं चाहिए। यानी कहने का प्राय है कि हम जो शत्रु हैं हमारे देश के, जो हमारे शत्रु हैं, हमें उनकी बुद्धि नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहाँ पर प्रेम का उन्माद भरा पड़ा है, यानी भारत में चारों ओर प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, कहीं भी समान यानी असमानता का भाव नहीं है। हमें जो बैर है, शत्रु हैं, उनकी बुद्धि भी हमें नहीं चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहते हैं कि इस भारतवर्ष में, ये कि जो भारत माता का मंदिर है, ये जो भारतवर्ष है वो क्या है, वो भारत माता का मंदिर है। यहाँ पर सबका कल्याण है। यहाँ पर जो भिन्न भिन्न धर्म के जाति के संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ पर सबका मंगलकारी कल्याण, यानी कि किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो, सभी एक समान सुख के साथ रहें। पावे सभी प्रसाद यहाँ, प्रसाद मैंने होता है प्रसन्नता, प्रसाद मैंने होता है प्रसन्नता, और यहाँ पर सभी एक समान खुशी से रहें, यानी प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर सब लोग आपस में रहें। सब तीर्थों का एक तीर्थ ये हृदय पवित्र बना ले। कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं, ये जो भारतवर्ष है, ये जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। जो यहाँ पर लोग क्या करने आते हैं, तो भारतवर्ष ये भी आपकी एक तीर्थ यात्रा है। यहाँ पर लोग तीर्थ करने आते हैं, वो तीर्थ करने के बाद चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, जीवन भर वो इस भारतवर्ष में रहता है एक सराय की तरह, और जब उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है तो उसकी मृत्यु का समय हो जाता है। यानी कि सारा समय एक तीर्थ यात्रा करने के बाद वो इस संसार से मुक्ति पा लेता है। यानी कि जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का ये एक तीर्थ है। हृदय पवित्र बना ले, तो इस भारतवर्ष में रहकर हम अपने हृदय को क्या बना लें, पवित्र बना लें, ताकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का वैर भाव ना रहे, सबके प्रति हमारे अंदर सम्मान हो, आदर हो, हम एक दूसरे के सुख दुख को समझें और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करें। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें। अजात शत्रु मैंने होता है जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। आ मैंने ना जात मैंने जन्म, शत्रु मैंने शत्रु, शत्रु यानी अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। कहते यहाँ जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो, आओ यहाँ हम जितने हैं सब लोगों को अपना मित्र बना लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। कहते हैं कि यहाँ पर भारतवर्ष में जो रेखाएं प्रस्तुत हैं, कहते हैं मन के चित्र, उसमें हम अपने मन के चित्र को बना लें। हमारे मन में जो भाव उठते हैं उनको हम इन रेखाओं के माध्यम, इस चित्र के माध्यम से उसको बना लें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम एक आदर्श को नहीं, जो 100 आदर्श हैं उन सब आदर्शों को लेकर हम एक ऐसा चित्र बना लें कि सभी उससे प्रेरित हों और सभी उससे उनके अंदर भावना जागृत हो सके। बैठा माता के आंगन में नाता भाई बहन, कहते हैं कि माता के आंगन में बैठा हुआ है, यानी इस भारतवर्ष यानी भारतवर्ष में बैठा हुआ हूँ, यानी इस भारत माता के आंगन में। ये जो संसार है उसको भारत माता का आंगन कहा गया है।
कहता है कि मैं इस भारतवर्ष के आंगन में, यानी कि भारतवर्ष में बैठा हुआ और जितने भी लोग हैं यहाँ, वो सब कौन है? वो सब मेरे भाई बहन हैं। यानी कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पर इस भारतवर्ष में, इस आंगन में जितने भी लोग हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं। यानी कि उन सब के साथ मेरा भाई बहन का रिश्ता है। समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। कहते कि जो उस माँ की प्रसव वेदना, कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय, प्रसव के समय उसे दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो मैथिली संतगुप्त जी कहते हैं कि जो इस भारत माता की प्रसव वेदना, इस दुख को समझता है, सही अर्थ में वही लाल, यानी कि वही लाल इस माई का लाल है। इस माई का लाल यानी लाल मैंने बेटा, वही सच्चे अर्थों में इस भारत माता का बेटा है, जो भारत माता की प्रसव वेदना को समझे, यानी उसके दुख को समझे, वही इस भारत माता का लाल है। बच्चों इसके आगे मैं कर समझाऊंगी। बच्चों इसमें आपका रस शांत है, शैली आपकी ओज है, आपका अलंकार है अनुप्रास और रूपक अलंकार, और यहाँ पर भारत माता की गौरव गाथा का गान किया है। बच्चों ये था आपका मैथिली संतगुप्त का भारत माता का मंदिर। जितनी मैंने व्याख्या आपको समझाई हैं, इसको आप अपने फेयर कॉपी में करना है। इसके आगे का वो उसका जो व्याकरण पक्ष है वो मैं आपको कर दूँगी। बच्चों अगर आपको व्याख्या समझने में कोई समस्या हो, ना समझ में आ रही हो, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, पर अपना वर्क जरूर सेंड कीजिए, क्योंकि आपके वर्क 1 नंबर मिल रहा है आपको, और यही नंबर आपके आगे जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।